जय श्री राम मित्रों। आज की कथा है हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश। हनुमान जी सीता की खोज के अपने निश्चय पर अडिग हो गए। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता के दर्शन न कर लूँगा तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता ही रहूँगा। इधर यह अशोक वाटिका दृष्टिगत हो रही है। इसके भीतर अनेक विशाल वृक्ष हैं। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर जनक कुमारी वैदेही को ढूंढना चाहिए। यह अशोक वाटिका चारों ओर से ऊंचे परकोटों से घिरी हुई थी, अतः वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य से हनुमान जी उसकी चार दीवारी पर चढ़ गए। चार दीवारी पर बैठकर उन्होंने देखा कि वहाँ साल, अशोक, निम्ब और चंपा के वृक्ष भली भांति खिले हुए थे। बहुआर, नागकेसर और बंदर के मुख की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष सत सत लताओं से आवेष्टित हो रहे थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुँचे। वह विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी और नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो रही थी। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका के मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। मृग और द्विज पक्षी मदमस्त हो उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाद वहाँ निरंतर गूंजता रहता था। वाटिका में जहाँ तहाँ विभिन्न आकारों वाली बावड़ियाँ भी थीं और उत्तम जल और मणिमय सोपानों से युक्त थीं। जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र स्वर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन, चक्रवाकों के जोड़े, पपीहा, हंस और सारस वहाँ की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तदंतर महाकपि हनुमान ने एक स्वर्णमयी अशोक वृक्ष को देखा जो बहुत से लता वितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था। वह सब ओर से स्वर्णमयी वेदिकाओं से घिरा हुआ था। महान वेगशाली हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर हो इच्छानुसार इधर उधर आती होंगी। यह प्रातः काल की संध्या उपासना का समय है और संध्या कालिक उपासना के लिए वैदेही अवश्य ही यहाँ पर पधारेंगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी ने वैदेही सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा हजारों खंभों वाला प्रासाद देखा जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी थीं तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनाई गई थीं। उनकी दृष्टि वहां एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। अलंकार शून्य होने के कारण वह कमलों से रहित पुष्पकर्णी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखियारी नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न थी, दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में डूबी रहती थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे लटकी हुई एकमात्र काली बेड़ी द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर
नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत हो रही थी। हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि हो न हो यही सीता है। उन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम व्याकुल हो रहे हैं। यह तपस्विनी ही उनके हृदय में अक्षुण्ण रूप से निवास करती है। इन्हीं सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने बाली का वध करके सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलाया है। इन्हीं को खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागर को पार कर लंका के भवनों और अट्टालिकाओं की खाक छानी है। इस अद्भुत सुंदरी को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ जी सागर पर्वतों सहित यदि संपूर्ण धरातल को भी उलट दें तो भी कम है। ऐसी पतिपरायण साध्वी देवी के सम्मुख तीनों लोकों का राज्य और 14 भुवनों की संपदा भी तुच्छ है। आज यह महापतिव्रता राक्षस राज रावण के पंजों में फंसकर असह्य कष्ट भोग रही है। मुझे अब इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि यह वही सीता है जो अपने देवता तुल्य पति के प्रेम के कारण अयोध्या के सुख वैभव का परित्याग करके रामचंद्र के साथ वन के कष्टों को हंस हंस कर झेलने के लिए चली आई थी और जिसे नाना प्रकार के दुखों को उठाकर भी कभी वन में आने का पश्चाताप नहीं हुआ। वही सीता आज इस राक्षसी के घेरे में फंसकर अपने प्राणनाथ के वियोग में सूख सूख कर काटा हो गई है। किंतु उन्होंने अपने सतीत्व पर किसी प्रकार की आँच नहीं आने दी, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि उन्होंने रावण के कुत्सित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो आज इनकी यह दशा नहीं होती। राम के प्रति इनके मन में कितना अटल स्नेह है यह